हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आरबीआई की तरफ से आप सभी के लिए काफ़ी सारी पोस्टों पर वैकेंसी आउट की गई है, जिसमें कि आप सभी की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी वैकेंसी है। पर दोस्तों जो भी कैंडिडेट आरआरबी की नर्सिंग ऑफिसर के फॉर्म को फिल कर रहा है या अदर पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रहा है, तो वहाँ पर उन उम्मीदवारों को यह इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आरआरबी चेन्नई के तरफ से या अदर जोन वाइज भी इस नोटिफिकेशन को आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, या भोपाल के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर इन चीज़ों को देख सकते हैं। पर दोस्तों फाइनली दोस्तों आरआरबी के तरफ से, चेन्नई के तरफ से, यहाँ पर जो मैं आपको डेट दिखा रहा हूँ, हर जोन वाइज हर आप सभी को वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि देख सकते हैं कि आप सभी के लिए यह गाइडलाइंस अगर नहीं फॉलो होते हैं, जिस तरह से आधार वेरिफिकेशन को लेकर मैंने अपडेट किया था, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है न्यू गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उस गाइडलाइंस के अनुसार कुछ उम्मीदवारों को तो काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा इन पोस्टों को लेकर, पर दोस्तों कुछ उम्मीदवारों को यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इस गाइडलाइन से आने वाले समय में उम्मीदवारों को क्या लाभ या क्या हानि हो सकता है। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आरबीआई के जितने उम्मीदवारों ने फॉर्म फिल की चुका है या फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट होने वाला है, जिसका लिंक आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर मिल जाएगा। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डायरेक्ट आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो नोटिस है, यानी कि 3/9/2024 को इसकी नोटिफिकेशन पब्लिश की गई थी। पब्लिश करने के बाद जैसे ही दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये चीज़ जो है डाउनलोड होकर आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर आप इजीली ओपन कर देख सकते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ बताया जा रहा है। क्योंकि कई उम्मीदवार इस फॉर्म को फिल करना चाहते थे पर वो फिल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जब इस नोटिस को पब्लिश किया गया था तो कुछ गाइडलाइंस के अनुसार उन उम्मीदवारों को रोक दिया गया था। पर दोस्तों कुछ कैटेगरियाँ पार करने के बाद अब उम्मीदवार इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चेयरमैन पर्सन है, देख सकते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से है। डेट 3/9/2024 को यह पब्लिश किया गया है यहाँ पर दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप सभी की जो नोटिस पब्लिश की गई है, नोटिस नंबर देख सकते हैं साथ ही। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो उम्मीदवार नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया था, पैराग्राफ 3 में बताया गया था कि जो B1 कैटेगरी के जो भर्ती हैं, यानी कि जो वैकेंसी हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का अगर लेज़र सर्जरी उन्होंने कराया हुआ है, छोटा या बड़ा या कितनों साल पहले पुराना भी कराया हुआ है, तो वो उम्मीदवार इन कैटेगरी के अंदर इन फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। पर दोस्तों अब उनका यहाँ पर अपडेट बदल चुका है। अब उन्होंने यह बता दिया है कि कैंडिडेट्स हैड बी अंडरगोइंग लेयर सर्जरी फॉर एनी अदर सर्जरी प्रोडक्ट टू करेक्ट रिफ्लेक्टेड एरर नॉट एलिजिबल फॉर यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड B1, यानी कि B1 के पोस्ट को नहीं यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकता है। पैराग्राफ 3 के नोटिफिकेशन में यह इन्फॉर्मेशन दी गई थी। पर दोस्तों अब यहाँ पर बताया है टू बी रीड एस, यहाँ पर अब जो बताया जा रहा है कि यानी कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर B1 के जितने भी उम्मीदवार थे जो नॉट एलिजिबल थे, जिन्होंने सर्जरी कराया हुआ था, तो वो कैंडिडेट भी अब इसके अंदर एलिजिबल होंगे। पर उनके कुछ कैटेगरियाँ हैं, 6 कैटेगरियाँ हैं इसके अंदर, अगर वो आते हैं तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला कि जिस जगह पर आपने यहाँ पर लेज़र सर्जरी कराया है, वो वहाँ पर अगर छोटे से सर्जरी कराई है तो उसके अंदर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी सर्जरी नहीं, बॉडी में किसी तरह कोई सर्जरी कराया है, छोटी सर्जरी है, तो उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो यहाँ पर जो आपने सर्जरी कराई, यानी कि जो लेज़र सर्जरी कराई है, अगर 1 साल की ड्यूरेशन के अंदर कराई गई है, 6 महीने 7 महीने, और उस संस्थान से अगर आप सभी को सर्टिफिकेट उस जगह के इशू है, तो उसके अंदर यहाँ पर जो है आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर रहते हैं कि माइक्रोनिक 1450, यानी कि 425 माइक्रोनिक के अंदर अपनी थिकनेस है, इसके अंदर तब अप्लाई कर सकते हैं। लेस देन अगर इससे ज़्यादा है तो इसके अंदर यहाँ पर जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही इनकी विजिबिलिटी है, तभी इसके अंदर यहाँ पर जो है IMR कराकर यहाँ पर जो आप सभी के उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फंडामेंटल शुड नॉर्मल होना चाहिए सब चीज़, और साथ ही जो आप सभी के यानी कि जो आप सभी की जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, इसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। तो यानी कि सीधी बात ये भी है कि लेज़र कैंडिडेट जो उम्मीदवार लेज़र जो कराए हुए थे सर्जरी
छोटी है, उनके अगर माइक्रोनी यहाँ पर 425 से कम है, छोटी सर्जरी है, 1 साल के ड्यूरेशन से है, विजिबिलिटी है, उनके पास सर्टिफिकेट है, तब भी वो B1 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। सीधी बात यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब उस पैराग्राफ 3 के नोट को यहाँ पर कैंसिल कर यह पैराग्राफ 3 नोट जो है यहाँ पर अब लागू किया गया है। तो अब नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन कर दोस्तों मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि B1 के कौन कौन से जो पोस्ट हैं वो आप सभी के लिए यहाँ पर होने वाले हैं, यह चीज़ के बारे में। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि B1 के अंदर कौन कौन से पोस्ट आ रहे थे जिसके कैंडिडेट जो है लेज़र कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल नहीं थे। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आ जाते हैं कि फुल नोटिफिकेशन के अंदर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ईजिली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसके अंदर फुल नोटिफिकेशन पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि B1 के अंदर यहाँ पर जो है पोस्ट आ रहे थे, साथ ही B1 के अंदर ये पोस्ट आ रहे थे, B1 के अंदर ये पोस्ट आ रहे थे। तो काफ़ी सारे जो पोस्ट हैं यहाँ पर जो है निकल कर आ रहे थे। पर दोस्तों अब उम्मीदवार जितने भी हैं वो B1 पोस्ट के लिए ईज़िली से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस उनको थोड़े से जो है फॉर्मेट को ध्यान रखना है। उन्होंने जितने भी अपने जो पैरा दिए हैं, जिन्होंने कैटेगरिया दी है, उस कैटेगरिया को ध्यान में रखते हुए उन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखना है। और उस नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा और अपडेट कर देता हूँ। इस नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईजिली जो बताया गया है, यानी कि B1 के अंदर यहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट, यहाँ स्पीच थेरेपिस्ट के अंदर यहाँ पर जो उम्मीदवार नहीं अप्लाई कर सकते, अब वो उम्मीदवार इस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है पॉइंट 3 में यहाँ पर आप सभी को अपडेट किया गया था। नीचे अगर स्क्रॉल डाउन कर आते हैं तो यहाँ पर पैराग्राफ 3 के अंदर यह अपडेट आप सभी को यहाँ पर बताया गया था। पर दोस्तों अब इन चीज़ों को यहाँ पर जो है पूरे तरह से इग्नोर कर नए पॉलिसी यहाँ पर इन चीज़ों पर लागू कर दी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं अब वो अप्लाई कर सकते हैं और बस थोड़ी मोड़ी कैटेगरिया को आपको ध्यान रखना है। तो यही अपडेट थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आप सभी तक शेयर करनी थी। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए या कोई भी क्यूरीज है तो कमेंट के माध्यम से या आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन से जुड़कर हमसे सारे जो जितनी भी अपडेट हैं या डाउट हैं आप सभी अपने क्लियर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।